कौन सा बैट्समैन जो है वो मैदान पे खड़ा होकर परफॉर्म करेगा, या कोई ऐसा यानी प्लेयर हमारा होता है लक बाय चांस, ठीक है, कोई चल गया तो चल गया, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं। Middle stuff, let's say your backbone, Right. like your middle stuff. Like if that is not strong, your team cannot be strong. Let's say your openers, they are very good, they are off the hook, they're the best in the world. Right. But some मैच विनर हो, जैसे कि इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है, मैच विनर है। श्रेयस अय्यर आपने जैसे बताया कि वो भी मैच विनर है, और Right. इसके अलावा ऋषभ पंत हो गया, वो भी मैच विनर है। ऐसे ना इंडिया के पास काफी हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी तक ना कोई आया। श्रेयस अय्यर यार, गायकवाड़, ये श्रेयस अय्यर गायकवाड़ बहुत बड़े की प्लेयर है इंडिया के पास, ठीक है। उसके अलावा आप देखें हार्दिक पांड्या, ठीक है, जैसे छपरी पांड्या के आगे लास्ट टाइम क्या कहते हैं आईपीएल में, और एक साल के अंदर उसने वो कहते हैं ना पासा पलट के रख दिया। talking about our next neighbor, Bharat, India. Right. I'm doing it. Keep doing it. Don't give up. I know it's summertime, it's hot and everything, whatever the case may be, but you have to give your best. Okay. You have to give your best. got That's you. the main important thing. सपोज दैट कि उनकी काफ़ी सारी चीज़ें सी एडमिनिस्ट्रेशन Okay. एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी दे आर आवर राइवल्स इन सम रिस्पेक्ट, बट द थिंग इज़ कि हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बहुत अच्छी है। उन्हें देग में से चावल चुनने आते हैं, हमें वो नहीं आते। उठा के देख लें, आप हिस्ट्री छोड़ें, आप 2 साल के मैचेस उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मिडिल ऑर्डर किनका चल रहा और टॉप ऑर्डर किनका चल रहा और टेल एंड किनका चल रहा, ठीक है। तो पाकिस्तान तो कभी यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो टेल एंड तक तो अभी तक आई नहीं, लेकिन जिस तरह मिडिल ऑर्डर उनका परफॉर्म कर रहा है, उनका टेल एंड परफॉर्म कर रहा है, हमारे सिर्फ टॉप ऑर्डर ही सिर्फ परफॉर्म करके जा रहा है। उसके बाद हमें That's middle order. Right. Fourth, fifth, and sixth we have to work on. Right. If we work on fourth, fifth, and sixth, let's say so many times I have seen England, Australia, India in the middle order, they are doing centuries. Right. Not देखा जाए तो इंडिया में ज्यादा अच्छे मिडिल ऑर्डर्स हैं। पाकिस्तान में इस लिहाज से ना मिडिल ऑर्डर का मसला आ रहा है काफी, सही है। कुछ 3-4 साल से ना मिडिल ऑर्डर का काफी मसला आ रहा है पाकिस्तान को। और हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट शाम नादर एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के लवर्स के साथ, और ये बात करेंगे जी कि अगर पाकिस्तानी टीम पिछले 2 साल से लैग कर रही है तो रीजन क्या है। अगर एक रीजन देखा जाए तो डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर बहुत बड़ा एक रीजन है, जिस पर पाकिस्तान की टीम जो है उस पर बहुत सारे सवालात भी उठाए जाते हैं, और ऑल्सो ये बात की जाती है कि हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान नो डाउट जो है बहुत अच्छे ओपनर्स की शक्ल में बहुत सारे अच्छे नाम सामने ला चुका है, जिसमें साहिब अयूब आते हैं, जिसमें फखर जमान आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लोग बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो क्या मिडिल ऑर्डर में हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और अगर है तो क्या। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने बहुत से ऐसे क्रूशियल मैचेस विन करवाए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मिडिल ऑर्डर के सर पर हुए। माय क्वेश्चन इज सर, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, do you think that we should learn from the middle order? The middle order of India is performing like really well. Do you think that there is a comparison? What comparison do you see between Indian and Pakistani team when it comes to middle order? okay. I'm glad that you are interviewing me for this purpose. As a matter of fact, now check this out. I'm a physical trainer, Okay. and I'm gonna relate this thing to my stuff. Okay. Middle stuff. Let's say your backbone. Right. Like your middle stuff. Like if that is not strong, your team cannot be strong. Let's say your openers, they are very good. They are off the hook. They're the best in the world. Right. But sometimes you never know. Okay, one go down, second go down, third go down. Your fourth, fifth, and sixth. Now that's middle order. Right. Fourth, fifth, and sixth we have to work on. Right. If we work on fourth, fifth, and sixth, let's say so many times I have seen England, Australia, India in the middle order, they are doing centuries. Right. Not necessarily openers. Okay, the middle ones should be real strong. Right. Our Pakistani team is the best team in the world. Right. They are very, very, very strong. I mean, no doubt about it. Stamina, endurance, courage. You know, they have it all. They have it all. Okay. But what they got to do is they have to work on the middle order. Okay, they have to make their middle team strong as hell. I mean, they have to do that. Okay. Because if they don't do it, other teams gonna win, and we are the best team in the world.
Okay. No doubt about Even that. if we are the best team, we are losing for the last 2 years, Right. and we have not even qualified for the knockouts as well Right. in 3 ICC tournaments collectively. That's very And one of them, and in one of them, we were the host in Yeah. Champions Trophy. We were the host, and we Yeah. couldn't survive only for 5 days. Right. What do you think? There is problem in their fitness. There is a problem in their practice. What is the basic problem that the team is facing? What is your opinion about it? I think overconfidence. Right. Sometimes when you are overconfident about anything, oh, this is piece of cake. Okay. I can easily take care of that. Right. So that's when you fell. Okay. That's your falling That's true. moment. Mhm. You know, you can be overconfident. Anybody can be better than you. You have to perform it. Like people say, I have to see it to believe it. You can say, I'm the strongest man in the world. I'm the most prettiest girl in the world. Right. You know what I'm saying? But you have to represent like that. Right. You know? So it's like you have to prove it. Okay. So don't be overconfident. That's what my understanding is. Okay. Last question. Do you think that there is something that we can learn from the team of India? They have performed so well in their middle order. There are like number of players that are performing really, really well in middle order. There are names like Shreyas Iyer, like Shubman Gill. There are names like Hardik Pandya himself. Right. They have all-rounders like Ravindra Jadeja. Right. Do you think that there is a selection, or there is something that we can learn from the team India, who are our biggest rivals, in cricket? Okay, not talking about our next neighbor, Bharat, India. Right. I mean, we can be just learning from our enemies. Right. We are strong enough. Let me do me, you do you. I believe on that. That's what we can- are doing for the last 2 years, and we have not performed well. You see, that's what it is. I mean, as we said before, middle order, Right. middle order, not being overconfident. Okay, keep doing it. Don't give up. I know it's summertime, it's hot and everything, whatever the case may be, but you have to give your best. Okay. You have to give your best. got That's you. the main important thing. I got the point. Thank you so much. You're That very was बात करेंगे right now. हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं भाई क्रिकेट के अंदर जो हमारी मेन फ्लॉज है उनमें एक बड़ा फ्लॉ नजर आता है मिडिल ऑर्डर का. हमारे मिडिल ऑर्डर के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई एक ग्रिप नहीं है, हमें वहां पर एक इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, उसके अंदर हमें एक पावर नजर नहीं आ रही है. एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया तो हम ये देखते हैं कि भाई उनके मिडिल ऑर्डर की वजह से उन्होंने वेरियस एंड सेवरल मैचेस जीते हैं, एंड डेफिनेटली उनका मिडिल ऑर्डर उनकी क्रिकेट टीम का एक पिलर है. अगर आपसे मेरा सवाल हो कि आपको क्या लगता है हमें कंपैरिजन करें ऑफ मिडिल ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, तो क्या कंपैरिजन है? ये भी कोई पूछने वाली बात नहीं है. आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप हिस्ट्री छोड़ें, आप 2 साल के मैचेस उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मिडिल ऑर्डर किनका चाह रहा और टॉप ऑर्डर किनका चाह रहा और टेल एंड किनका चाह रहा. ठीक है, तो पाकिस्तान तो कभी, यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो टेल एंड तक तो अभी तक आई नहीं, लेकिन जिस तरह मिडिल ऑर्डर उनका परफॉर्म कर रहा है, उनका टेल एंड परफॉर्म कर रहा है, हमारे सिर्फ टॉप ऑर्डर ही सिर्फ परफॉर्म करके जा रहा है. उसके बाद हमें नहीं पता होता हमारा कौन सा बैट्समैन जो है वो मैदान पे खड़ा होकर परफॉर्म करेगा, या कोई ऐसा यानी प्लेयर हमारा होता है लक बाय चांस. ठीक है, कोई चल गया तो चल गया, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं. हमारे पास मिडिल ऑर्डर में चाचा इफ्तिखार रहता. ठीक है, वो जब खड़ा होता था समटाइम वो चौके छक्कों की बारिश कर देता था. अब समटाइम उसे बॉलिंग का मौका मिलता था, बॉलिंग पे आके क्या कहते 2-2 3-3 विकेट निकाल देता था, बैटिंग पे आके 50 प्लस स्कोर कर जाता था चौके और छक्कों की बारिश करके. लेकिन अगर ना चले तो 4-5 में आउट हो जाता था. तो अगर आप मिडिल ऑर्डर और टेल एंड की बात करें ना, तो वो समझ लो कि हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको स्टैंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है. और अगर इंडिया की बात करें यार, आपको पता है कि उनके पास T20 हो गया, उसके अलावा ODI हो गया, कोई भी फॉर्मेट उठा के देख लें, बिलीव करें कि उनका टेल एंड तक परफॉर्म करता है यार. वो तो इंतजार में होते हैं कि बैटिंग का मौका हमें मिल जाए. शुभमन गिल को देख लें, ईशान किशन को देख लें. ईशान किशन का तो खैर इन्होंने ICC का वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया. ठीक है, रोहित शर्मा की आप श्रेयास को देख ले. श्रेयास अय्यर यार गायकवाड़, ये श्रेयास अय्यर गायकवाड़ बहुत बड़े की प्लेयर है इंडिया के पास. ठीक है, उसके अलावा आप देखें हार्दिक पांड्या. ठीक है, जैसे छपरी पांड्या के अगर लास्ट टाइम क्या कहते हैं IPL में, और एक साल के अंदर उसने वो कहते हैं ना पासा पलट के रख दिया. उसका कोई एक मैच उठा के देख ले, उसकी जीरो परफॉर्मेंस नहीं है. उसकी इतनी आउट क्लास और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस जा रही हैं. आपकी सोच है वो भाई इंडिया अपने क्रिकेट को मॉडर्न क्रिकेट वाली साइड पे ले गया हुआ है. लेकिन ये है कि हम अपने ना मिडिल ऑर्डर टेल एंड की वजह से ना काफ़ी जगह पे ना लैग करते हैं. हाँ, पाकिस्तान की ना पिछले दिनों पे बॉलिंग जो है वो भी काफ़ी वीक हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉलर्स ने बताया कि पाकिस्तान ने हमेशा बॉलर ही प्रोड्यूस किया और बॉलिंग लाइन हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है. मिडिल ऑर्डर और टेल एंड पे हमें काम करने की वाकई ही ज़रूरत है. जिस दिन हमारा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हम खुला ओपनली चैलेंज कर सकते हैं इंडिया से
किसी भी मुल्क को हम कह सकते हैं आप आए, आप हमारे साथ खेले और आप हमें खिला। अच्छा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारा बहुत फोकस है ओपनर्स की तरफ? हम लोगों ने बहुत सारे ओपनर्स बनाए हैं, ये देखो, लेकिन हर हम लोग इंसान उनकी भी प्लेसमेंट चेंज कर हर रहे हैं। इंसान ना टॉप ऑर्डर में ही परफॉर्म करना चाहता है, मिडिल ऑर्डर पे कोई भी नहीं रहना चाहता। Right. देखें, आप चाहेंगी कि आपको लास्ट में बारी मिले या आप लास्ट में परफॉर्म करें। हर बंदा चाहता है मैं पहले आऊं, मैं पहले आऊं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊं, ठीक है। हर बंदा अब टॉप ऑर्डर तो हमारे पास देखें, ये आप कह रहे हैं टॉप ऑर्डर के प्लेयर हमारे पास इतने ज्यादा, तो वही टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को क्या कहते हैं आप मिडिल ऑर्डर पे। जिस तरह आप देख रहे हैं अब्दुल्ला शफीक है, ठीक है, आप उसे टॉप ऑर्डर पे लेकर आते हैं, ठीक है, उसे आप मिडिल ऑर्डर पे रखें, ठीक है। वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना हैवी प्लेयर है, ठीक है। आप इस तरह प्लेयरों को मैनेज करें, ठीक है, यूटिलाइज करें। आपको पता होना चाहिए कि आप क्रिकेट को कहाँ लेकर जा रहे हैं। अगर आप खाली टॉप ऑर्डर वाली साइड देखें, इतने ज्यादा टॉप ऑर्डर हमारे पास इकट्ठे हो गए, इवन दैट के बाबर आजम की रिप्लेसमेंट अभी तक हमारे पास नहीं है। आप देखें इंडिया में हर प्लेयर की विराट कोहली की कितनी रिप्लेसमेंट मिल गई हुई हैं, ठीक है। विराट कोहली की जो सबसे बड़ी रिप्लेसमेंट ही वो है अपना रिंकू सिंह, ठीक है। विराट कोहली छोड़ भी दे तो रिंकू सिंह इतना अग्रेसिव खेलता है कि वो जब भी मैदान में चौके छिक्के से नीचे बात नहीं करता, और जब भी वो परफॉर्मेंस दिखाता है तो बता देता है कि यार वाकई परफॉर्मेंस हो रही है। हमारे यहाँ पे बाबर आजम की खाली रिप्लेसमेंट नहीं है, शदाब है हमारे पास, आमिर है, फखर है, ठीक है, हमारे पास बहुत इमर्जिंग टैलेंट है, ठीक है। लेकिन हम लोग ना कहीं अपने टैलेंट को ना लूज कर रहे हैं, और वाकई मेरा आखिरी मैसेज है कि हमें अपनी क्रिकेट पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, अपने टॉप एंड और सॉरी अपने मिडिल ऑर्डर और टेल एंड पे ना मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करूंगी, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम लोग इंडिया को देखते हैं तो उन्होंने अपने मिडिल ऑर्डर पे, अपने टॉप ऑर्डर पे, डेफिनेटली उनकी बॉलिंग साइड पे भी उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। लाइक उनके प्लेइंग 11 उनके सारे पिलर्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि देयर इज अ चांस या फिर देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट? मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हर टीम को इम्प्रूवमेंट की समटाइम। अब देखें एक टूर्नामेंट हो गया, अगले टूर्नामेंट पे क्या इंडियन टीम के प्लेयर्स जो हैं वो सेम परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे? नहीं दिखा सकेंगे। चाहे T20 फॉर्मेट हो, ओडीआई हो, एशिया कप हो, यार कोई प्लेयर भी सेम यानी कि परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। समटाइम अप होता है, समटाइम डाउन होता है। आपको हर फॉर्मेट के लिए, हर टूर्नामेंट के लिए, हर कप के लिए आपको अपनी परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। पाकिस्तान को भी इम्प्रूवमेंट की यानी कि जरूरत, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी यानी कि मेहनत की जरूरत है, और इंडिया को भी, क्योंकि हमने दोबारा आमने सामने एक ना एक दिन दोबारा टकराना है। और इस दफा जिस तरह इंडिया को मात मिलेगी ना, ये वो उनकी हिस्ट्री याद रखेगी। लास्ट टाइम हम हार जरूर गए थे, लेकिन हम अपना बदला लेंगे। जिसमें हार्दिक पांड्या आते हैं, जिसमें हम लोगों को श्रेयस अय्यर नजर आते हैं, जो कि बहुत एक क्रूशियल चीज हमें नजर आती है। एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है सर, व्हेन वी कंपेयर बोथ ऑफ द कंट्रीज, और दोनों की कंट्रीज की टीम में हम मिडिल ऑर्डर को कंपेयर करते हैं, क्या कंपैरिजन देख रहे हैं? बहुत कंट्रीज में अगर देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादा अच्छे मिडिल ऑर्डर्स हैं। पाकिस्तान में इस लिहाज से ना मिडिल ऑर्डर का मसला आ रहा है काफ़ी, सही है। कुछ 3-4 साल से ना मिडिल ऑर्डर का काफ़ी मसला आ रहा है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को ना ओपनर्स बैट्समैन ज़्यादा मतलब के आ गए इस टाइम। फ़खर जमान हो गया, T20 में भी हारिस है, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, ऐसे ओपनर बैट्समैन आ गए, लेकिन अभी तक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं मिला हमें जो मैच विनर हो। जैसे कि इंडिया के पास हार्दिक पांड्या मैच विनर है, श्रेयस अय्यर आपने जैसे बताया कि वो भी मैच विनर है, और Right. इसके अलावा ऋषभ पंत हो गया, वो भी मैच विनर है। ऐसे ना इंडिया के पास काफ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी तक ना कोई आया नहीं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं आपको क्या लगता है क्या रीजन है कि पाकिस्तान जो है वो ओपनर्स, तो अब अगर हम बांग्लादेश की सीरीज की बात करें, हमने कितने सारे ओपनर्स तो खिलाए हैं एक साथ, उन्हीं को मिडिल ऑर्डर में भी डाला हुआ है, लेकिन हम लोग मिडिल ऑर्डर पर काम क्यों नहीं कर सके? अगर हम PSL करवा रहे हैं, हम उसमें से मिडिल ऑर्डर को हंट क्यों नहीं कर पाए? क्या opinion? है। इसकी वजह है पुअर सिलेक्शन और मेरिट की बात ज़्यादा। Okay. और जैसा कि देखा था हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज हुई, उसमें से हसन नवाज ने था, वो पहले ओपनर बैट्समैन होता था, लेकिन अब उसने एज अ मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म किया उसने Right. भी। और इसके अलावा भी ना हमारे पास कोई इस टाइम तो कोई अच्छा मिडिल ऑर्डर इस टाइम मिल नहीं सका हमें। क्यों नहीं मिल सका? कोई रीजन आप समझते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के पास लाइन लगी हुई है, अगर लेट्स सपोज ये जो प्लेयर्स अभी राइट नाउ मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं ये रिटायर हो जाते हैं, या ये नहीं खेल रहे या अवेलेबल नहीं है, तो भी पीछे एक लाइन है, एक बेंच स्ट्रेंथ है उनके पास। क्या हमारे पास वो बेंच स्ट्रेंथ है? हमारे पास तो ओरिजिनल मिडिल ऑर्डर नहीं है। क्या आपको लगता है हम क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए? पाकिस्तान में टैलेंट की तो कमी नहीं है बिल्कुल। उधर से बात आ जाती है पुअर सिलेक्शन की, कोई टैलेंट को मतलब प्रमोट नहीं कर रहे, और PSL भी है उसमें से भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकाल सकते हैं, लेकिन वो निकाल नहीं रहे अभी सही। तक। उनको ना चांस नहीं दे रहे अभी तक। तो हम फिर IPL को देखते हैं, तो IPL में से हमें टैलेंट निकलता हुआ नजर आता है। IPL में हर साल 3 से 4 प्लेयर ऐसे होते हैं जो उनके लिए मतलब कि अच्छे मैच विनर भी होते हैं, उनके लिए सही मतलब परफॉर्म भी करते हैं। और
आते साथ परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली अगर अब देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हम लोग राइट नाउ दूसरी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, तो हम लोग पीएसएल से क्यों नहीं निकाल सकते हैं? पीएसएल से क्यों नहीं निकाल सकते? पीएसएल से निकल रहे हैं लेकिन उनको ना टीम में मौका नहीं दे रहे अभी तक। Lack of constructive selection. ओके Lack of constructive selection is the major dispute in this country. कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्होंने काफ़ी सारे अदारों को तबाह किया हुआ है। जस्ट लाइक दिस पीएसएल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप Right. नए टैलेंट को, इमर्जिंग प्लेयर्स को आप जो है आप ऑन द बोर्ड ला सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जस्ट लाइक दैट हमारे पास ना ऐसे विद इन अ स्नैप जो है हमारे पास बोर्डिंग चेंज हो जाती है। Right. विद इन अ स्नैप हमारे चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूसली एक तबका ऐसा है जो इस चीज़ को चेयर कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ ये चीज़ जो है अभी तक पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आ रही। ओके ठीक है, आई कांटेक्ट इस चीज़ की तरफ नहीं आ रहा। बट दिस इज़ द थिंग दैट कैन ओपन एवरीवन्स आई, अगर ये चीज़ हमारे हाउ दिमाग कैन इंडिया अचीव इट देन? जस्ट बिकॉज दैट कि उनकी काफ़ी सारी चीज़ें सी एडमिनिस्ट्रेशन Okay. एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी दे आर आवर राइवल्स इन सम रिस्पेक्ट, बट द थिंग इज़ कि हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बहुत अच्छी है। उन्हें देग में से चावल चुनने आते हैं, हमें वो नहीं आते। नहीं आते। दैट्स द थिंग। बिल्कुल ठीक है, आप एग्री करेंगे क्या ऐसा ही? एग्री करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ये था वाम का ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताएं।